हे फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में बात करेंगे विच वी ऑफन टेंड टू हैव। रीजंस अलग अलग हो सकते हैं, मे बी आउट ऑफ इग्नोरेंस, मे बी आउट ऑफ फूड क्रेविंग्स, मे बी आउट ऑफ प्रीवियस एसोसिएशन विद दैट काइंड ऑफ फूड आइटम्स। जो भी रीज़न हो, हम खाते चले जाते हैं एंड देन वी टेंड टू थिंक कि मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ, मैं तो डाइट भी अच्छी फॉलो करता हूँ, मैं तो एक्सरसाइज रूटीन भी अच्छे से फॉलो करता हूँ, बट ये वेट लॉस क्यों नहीं हो पा रहा। सो आज इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं और एंड में वीडियो के साथ कनेक्टेड रहो। एक चीज़ मैं आपके साथ ज़रूर पूछने वाली हूँ, स्टे ट्यून्ड, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन उसके लिए वीडियो तक पूरी आपको सुनना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चीज़ आपको अवॉइड करनी है और आप लेते चले जाते हो, वो है शुगर। दैट इज़ सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। तो इतना हमारे लाइफ का हिस्सा वो बन चुका है कि आपको समझ ही नहीं आता कि कैसे उससे दूर रहो। बेसिकली आप शुगर लेते हो नॉट इन द फॉर्म्स विच इज़ ऑफन सीन, लेकिन जो हिडन फॉर्म्स में आप लेते हो, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन थिंग विच स्पॉइल्स योर वेट लॉस जर्नी। आप जिस फॉर्म में ले रहे हो कि आपने आज शीरा बना लिया, हलवा बना लिया, उसमें आपने कुछ चीनी डाली है, आप चाय ले रहे हो उसमें आपने कुछ चीनी डाल रही है, ये सब चीज़ें तो आपको दिखती हैं, लेकिन उसका क्या, जो आप केक्स ले रहे हो, मफ़िन्स ले रहे हो, पेस्ट्रीज़ ले रहे हो, चॉकलेट्स ले रहे हो, बिस्किट ले रहे हो और खाते चले जाते हो और आपको रियलाइज़ ही नहीं होता कि कितना मीठा चला गया है। राइट, सो हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ हिडन शुगर्स। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। और ये मैं टाइम एंड अगेन आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जितना आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी, आपका गट बैक्टीरिया जो है उसका हेल्थ डिस्टर्ब होने की वजह से जो बैड बैक्टीरिया है उसका ग्रोथ मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यू विल बी प्रोन टू कैचिंग इन्फेक्शंस। सीज़न चेंज हुआ, वेदर चेंजेस की वजह से कोल्ड फ्लू कैच कर लेना जल्दी, ये सब बहुत ही कॉमन होने लग जाता है। और अगर आप शुगर बहुत ज़्यादा आपकी डाइट में ले रहे हो तो आप देखोगे कि आपके ब्लड शुगर लेवल्स में भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, शुगर स्पाइक्स बहुत ज़्यादा होता है, इंसुलिन स्पाइक हो रहा है एंड दैट इज़ नॉट हेल्दी। आपके अगर हेरिडिटी रीजंस हैं तो और ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि आपका HbA1c ज़्यादा आने लगेगा, पीपी शुगर फास्टिंग आपका ज़्यादा आने लगेगा, विच इज़ नॉट हेल्दी। उस वजह से अगर आप शुगर कंजम्पशन ज़्यादा ले रहे हैं, ये तो हम सबको ही पता है कि फ़ैट एक्यूमुलेशन में वो बहुत बड़ा रीज़न बन जाता है। सो अगर आप सिर्फ फैटी खाना खाते हो और सोचते हो फ़ैट कम करना चाहते हो तो वो छोड़ना पड़ेगा। नो गाइज, यू आर रॉन्ग हेयर, आपको शुगर भी क्विट करना पड़ेगा इन द रॉन्ग फॉर्म्स। इस तरह से आपको अवॉइड करना है। तो फर्स्ट ऑन माई लिस्ट इज़ शुगर। सेकेंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप वेट लॉस स्पीडी वे में चाहते हो, वो है कोल्ड ड्रिंक्स। बहुत लोगों को मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैंने देखा है कि कहते हैं खाना बिना उसके तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर ही नहीं जाता। यहाँ मैंने डाइट में दे दिया घिया और चपाती, हेल्दी मील खा रहे हैं, साथ साथ हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ शुगर। अगर आप एक ग्लास की बात कर रहे हो, आप 150 ml ले रहे हो, शुगर ले रहे हो, आई मीन कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, तो कैन यू इमेजिन उसके अंदर कितना शुगर जाता है। 7 to 8 टीस्पून तक शुगर आप ले रहे हो, एक बार में कंजम्पशन हो रहा है, जस्ट इमेजिन। और उसके अंदर कैफीन भी होता है, तो ऑटोमेटिकली आप देखते हो कि उस वजह से उसका सॉल्ट का कंटेंट भी हायर साइड पे चला जाता है। तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है बहुत ज़्यादा, उनको अगर कोल्ड ड्रिंक लेते आप देख रहे हैं, शो देम दिस वीडियो, इट्स हाई टाइम यू स्टॉप हैविंग देम। वो अवॉइड करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं तो UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वो कैच करने का भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपकी बॉडी में आप देखते हो मिनरल लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है, बिकॉज यू टेंड टू यूरिनेट अ लॉट, तो मिनरल लॉस बहुत ज़्यादा होने लगेगा। और उसके अंदर एडिटिव्स डाले जाते हैं, कलरिंग एजेंट्स डाले जा रहे हैं। ऑल एंड ऑल आपके एसिडिटी भी बॉडी में बढ़ाता है, pH लेवल डिस्टर्ब कर देता है। एंड 80% आपकी डाइट अल्कलीन होनी चाहिए। बट जिन लोगों को एसिडिटी का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, ब्लोटिंग का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, तो कोल्ड ड्रिंक तो आपको कम्प्लीटली अवॉइड कर देना चाहिए। सो सेकेंड मेरी लिस्ट में था कोल्ड ड्रिंक्स, एरिएटेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, कुछ भी ये सब जो मार्केट में आजकल मिलता है, तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज दे गिव फैंसी नेम्स लाइक एनर्जी ड्रिंक्स एंड द यूथ टेंड्स टू गेट फैसिनेटेड बाय दीज थिंग्स। तो वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इधर आप जिम करके आए, वर्कआउट कर रहे हो टू बिल्ड दैट मसल, और साथ साथ आपको इस तरह के एनर्जी ड्रिंक्स ले रहे हो, सो दैट इज़ रॉन्ग। देन थर्ड ऑन माई लिस्ट इज़ पैकेज जूसेस। अगेन ये चीज़ों के बारे में भी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन रहती है, सम पीपल टेंड टू हैव, और ग्लोरीफाई इन चीज़ों को बहुत किया जाता है। एडवर्टीजमेंट्स में भी आप देखेंगे टीवी में दैट यू आर हैविंग हेल्दी ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे दिखाएंगे आपने कोई
सीरियल्स ले लिया, कोई फ्लेक्स ले लिया, कॉर्नफ्लेक्स ले रहे हो और साथ साथ में आप जूसेस ले रहे हो एंड दे टेंड टू ग्लोरीफाई इट कि ये बहुत ही अमेजिंग और डिलिशियस और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट है, बट दैट इज़ नॉट द केस। आप टेट्रा पैक वाले जूसेस ले रहे हो तो उसके अंदर तो शुगर्स, प्रेजर्वेटिव्स भरे ही हुए हैं, फ्लेवरिंग एजेंट्स, एज एडिटिव्स, आप यू नेम इट, और वो सब चीज़ें हैं, कलर्स हैं, सब कुछ है, तो ऑफ कोर्स वो हेल्दी हुआ ही नहीं। यू जस्ट हैविंग अ लिक्विड विच इज़ कलर्ड एंड फुल ऑफ शुगर। तो आप पीछे लेबल रीडिंग करना भी ज़रूर सीखिए। देन दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से यू इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू बिकम एन एन यू अनअवेयर कंज्यूमर। तभी मार्केटिंग इंडस्ट्री उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएगी अगर हम अवेयर होने लग जाएंगे, अगर हम ये चीज़ें के बारे में जानने लग जाएंगे। बिकॉज अगर आप देख रहे हो एक जूस के पीछे लिखा है उसकी शेल्फ लाइफ 9 मंथ्स तक है, जस्ट इमेजिन उस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसके अंदर ये सब चीज़ें डाली जा रही हैं, बट व्हाट इज़ इट इज़ डूइंग इन रिटर्न, आपकी शेल्फ लाइफ, आपकी लॉन्गेविटी को कम कर रहा है वो। तो अगेन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिफ्रेन फ्रॉम हैविंग ऑल दीज थिंग्स। अब रही बात फ्रेश जूसेस की कि आप घर पे बना के ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, आई वुड से प्रेफर वेजिटेबल जूसेस ओवर फ्रेश जूसेस, बिकॉज उसके अंदर भी वो इंसुलिन स्पाइक करता है। आप कितना सारा फ्रूट डालोगे तो उसका एक ग्लास आपका जूस निकलेगा, चाहे आप मौसमी का जूस बना रहे हो, चाहे आप अनार का जूस बना रहे हो, जस्ट इमेजिन। सो ऑलवेज प्रेफर हैविंग होल फूड वंस इन अ वाइल। आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है, डेफिनेटली दैट्स अ वाइजर चॉइस, बट पैकेज जूसेस तो टेट्रा पैक वाले तो कम्प्लीटली आप अवॉइड करें। देन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट जो आपको अवॉइड करना है दैट इज़ अल्कोहल। अगेन बहुत ही एडिक्टिव है, हम सबको पता है नेचर। आपकी लिवर, किडनी, आपका हार्ट, हर कौन से बॉडी पार्ट आपके डैमेज नहीं होते, सारे वाइटल ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है। आपको कई बार उस टाइम पे नहीं पता चलता है जब आप कंजम्पशन करते जा रहे हो। कई बार सम पीपल हैव दैट एक्सक्यूज दैट आई ड्रिंक ओकेजनली, बट वो ओकेजनली ही में ही इतना ज़्यादा, अगर आपका सोशल लाइफ है तो एवरी सेकेंड डे यू हैविंग इट टू ऑफन, तो वो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो जाता है, ऑर्गन फेलियर तक हो जाता है, एंड देन यू टेंड टू रियलाइज़ कि ये तो कुछ ज़्यादा ही कंजम्पशन होता चला गया एंड यू डिड नॉट रियलाइज। अगेन टू डिके, इनेमल डिके, ये सब इश्यूज आने लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा आप देखते हो मिनरल लॉस होना शुरू हो जाता है, प्लस द अमाउंट ऑफ जंक फूड विच यू हैव विद अल्कोहल इज इमेंस। यूजुअली देखा जाता है, मैंने हमेशा देखा है मेरे क्लाइंट्स में भी, यूजुअली आप शायद पोर्शन कंट्रोल कर लेते होंगे, बट द टाइम यू कंज्यूम अल्कोहल प्लस द काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर यू आर इन, यू आर विद योर फ्रेंड्स, यू आर विद योर पियर्स, आप उस तरह के एनवायरनमेंट में होते हो, तो ऑटोमेटिकली आप सेंसेस इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो, सेंसिबिलिटी इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो कि क्या खा रहे हो और कितना खा रहे हो। सो यू डोंट ईट वाइजली वाइल यू ईटिंग, तो आप ऑटोमेटिकली अनहेल्दी चीज़ें। और हाँ, आजकल ये होता है कि तंदूरी के नाम पे ये तंदूरी प्लाटर्स है और ये सब चीज़ें मिलती हैं, और समटाइम्स यू फील कि हाँ ये तो शायद हेल्दी है, तो वो हम खाने लग जाते हैं, बट दैट इज़ ऑल्सो नॉट हेल्दी। अगर कुछ भी आपको मिल रहा है बाहर पनीर टिक्का, ट्रस्ट मी उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ऑयल वो ऐड करते हैं, दैट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो तंदूरी प्लेटर्स और हम कुछ भी ये चीज़ें से मंगवा रहे हैं और सोचते हैं कि हेल्दी है तो ये हम ज़्यादा से ज़्यादा खा लें, तो अगेन वो भी गलत है। सो मॉडरेशन इज़ द की, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसके साथ साथ में आप, पहली बात तो ये है अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा ना करें, एंड अगेन कभी कर भी रहे हैं मेक इंश्योर कि आप वाटर इनटेक्स अच्छे से ले रहे हो, यू आर हाइड्रेटेड, बहुत ज़्यादा उसको सोडा में नहीं आप बना रहे हैं, एंड द काइंड ऑफ स्टार्टर्स यू आर हैविंग दैट मेक्स द मेजर डिफरेंस। स्टार्टर्स के बाद फिर मेन कोर्स भी लेने लग जाते हैं हम, फिर डिज़र्ट्स भी लेने लग जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो यू शुड अवॉइड दैट, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं रहता। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर योर बॉडी टू डाइजेस्ट दैट, टू एसिमुलेट दैट, और अगले दिन भी आप देखोगे, कभी भी नोटिस करो कि आपको डिजीनेस से फील हो रही है, आपको एनर्जेटिक फील नहीं होता है, आपको एकदम लगता है कि कुछ एंथुजियाज्म ही नहीं है। वाई? बिकॉज योर बॉडी इज़ गिविंग द सिग्नल्स दैट बॉडी के लिए वो बहुत मुश्किल हो गया पचाना। सो अंडरस्टैंड दो सिग्नल्स, और जितना हो सके गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। एंड नेक्स्ट इसके साथ ही हम बात करेंगे स्मोकिंग। अगेन इसके बारे में तो मैं जितना बोलूँ उतना कम है। इट्स नॉट ओनली अबाउट वेट लॉस कि ये उसमें हिंडर करेगा। ओवरऑल आप देखोगे कि कई लोगों को लगता है कि स्ट्रेस लेवल्स मेरे ज़्यादा हैं तो वो कॉर्टिसोल लेवल्स कम हो जाएंगे अगर मैं स्मोक करता हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप देखोगे इवेंचुअली आपका एंगर बढ़ जाता है, आपके मूड स्विंग्स बढ़ जाते हैं, और ऑटोमेटिकली आप देखते हो आप सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हो, बिकॉज इट एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट। आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो टू मेक योर सेल्फ रिलैक्स, टू मेक योर सेल्फ काम और मेक योर सेल्फ फील बेटर, राइट। तो ऑटोमेटिकली अगर आपने वो किसी दिन नहीं किया, किसी दिन कम स्मोक किया है, सो ऑटोमेटिकली आप देखोगे यू विल सी द चेंजेस हैपनिंग, एवरीथिंग बीइंग हैपेजेड।
तो ऑटोमेटिकली इंटॉक्सिकेट वो आपकी बॉडी को कर रहा है, और जो भी चीज़ इंटॉक्सिकेट कर रही है ऑटोमेटिकली वो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकती। हमें पता ही है उसके अंदर निकोटीन है, दैट इज़ ऑल्सो एडिक्टिव इन नेचर। तो कुछ मैं बोलूँ किसी चीज़ के लिए भी है नहीं। लोगों को बहुत सारे कैंसर्स हो जाते हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, लंग डैमेज, ये सब सारे सारे ऑर्गन्स आपके डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगेन इसको हम बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर चुके हैं, इसको भी एक हाई सोसाइटी में आप मूव करना चाहते हो, सो दैट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ दैट कि आप हुक्का ले रहे हो या स्मोकिंग कर रहे हो। बट अगेन जितना हो सकता है अवॉइड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और जितना हो सकता है हेल्दी चीज़ों की तरफ आप फोकस करोगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी लाइफ से हेल्दी चीज़ों के साथ रिप्लेस होने लगेंगी। देन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज़ रिफाइंड ऑयल्स। बहुत सारी गर्ल्स आजकल हार्मोनल इम्बैलेंस फेस कर रही हैं, एंड व्हाट आई हैव सीन थ्रू माई एक्सपीरियंसेस कि पीजी में रह रही हैं गर्ल्स, हॉस्टल में रह रही हैं, दे आर नॉट विद द फैमिली, या कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स वर्किंग हैं, दे डोंट हैव एनी हाउस हेल्प, तो वो दे लेफ्ट ऑन देयर ओन कि खुद कुछ बनाना है और इतना नहीं आता, तो वो मैगीज़ खा रहे हैं, कुछ पैकेट खोला, कुछ टेट्रा पैक वाली चीज़ें ले रहे हैं या बाहर से ऑर्डर कर लिया। सो वो खाना क्या है जो बन रहा है, वो है रिफाइंड ऑयल्स वाला। घर पे तो हम कॉन्शियस हो रहे हैं, हम देसी घी यूज़ कर रहे हैं, हम मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट द काइंड ऑफ इनटेक विच वी आर हैविंग व्हेन वी आर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, और वी आर गोइंग आउट सो ऑफन एंड ईटिंग आउटसाइड विद फ्रेंड्स। तो क्योंकि रिफाइंड ऑयल्स का इतना ज़्यादा कंजम्पशन है तो वो हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहा है। सो थ्रू दिस वीडियो आई वांट टू कन्वे दैट मैसेज, इफ़ यू आर वन ऑफ देम कि आप ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लेते हो, ट्राई टू अवॉइड देम। अदरवाइज आप सोचते हो आप बहुत कुछ कर रहे हो, एक्सरसाइज रूटीन बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव हो, 1 घंटा वॉक पे जा रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, जिम भी कर रहे हो, बट वाई नथिंग इज़ हैपनिंग, वाई द वेट इज़ नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड। द रीज़न इज़ दिस कि आपका रिफाइंड ऑयल्स का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। कई बार पीजी में गर्ल्स होती हैं, टिफ़िन्स पे डिपेंडेंट होती हैं, मैं उनको हमेशा समझाती हूँ जितना हो सकता है अपने लिए खुद ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वहाँ पे क्वालिटी डिग्रेड होती ही होती है। आप बाहर से खाना मंगवा रहे हैं, आपको लगता है ये बहुत घर जैसा है, कैंटीन का खा रहे हैं, मेस का खा रहे हैं, अगेन क्वालिटी वो नहीं आप सोच सकते कि बहुत बढ़िया होगी क्वालिटी, तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हेल्थ डिटोरिएट करने में बहुत बड़ा उसका रोल होता है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसको आप अवॉइड करें। देन नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट, क्या आपको अवॉइड करना है इफ़ यू वांट टू लूज वेट, इफ़ यू वांट टू स्टे हेल्दी, इफ़ यू वांट टू बी इन दैट शेप विच इज़ मैदा। इट इज़ लाइक वाइट पॉइजन, आई वुड से दैट इट ट्रूली इज़। आप चाहे भटूरा खा रहे हैं, आप चाहे बाहर से नान खा रहे हैं, आप चाहे डोनट्स ले रहे हैं, केक्स ले रहे हैं, पेस्ट्रीज ले रहे हैं, कुछ भी, इट्स ऑल मेड ऑफ मैदा। चाहे आप सेवरी आइटम्स में बात करें तो मैदा बेस्ड आइटम यूजुअली फ्राइड होगा, या फिर मीठे में है तो अगेन वो डीप फ्राइड होगा। अनहेल्दी चीज़ें ही होती हैं, और मैदा क्या करता है आपकी बॉडी में जाके, आपकी बॉडी में जाके फाइबर का लेवल बहुत कम होने लगता है अगर आपका मैदा का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, और ऑटोमेटिकली आप देखोगे एडिपोज टिश्यू में आपकी जो अंदर होता है, बेसिकली एज अ लेमन अगर मैं बोलूँ तो फैट की लेयर एक बनाता चला जाता है, जो आप देखते हैं कि जब खाना आपका डाइजेशन हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है तो वो लेयर वहीं की वहीं रहती है। तो आप देखते चले जाते हो कि आपका एक सर्टेन बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पे वो एक्यूमुलेट होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यूजुअली वो होता है आपका एब्डोमेन रीजन, थाइज होता है, फीमेल्स में बटक्स भी होते हैं, राइट, आर्म्स होते हैं। तो वो आप देखते हो कि फ्लैबी वो एरियाज होते चले जा रहे हैं। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू स्टे अवे फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। जितना हो सकता है मैदा नहीं खाएं, बाहर का खा भी रहे हैं जितना हो सकता है मैदा बेस्ड चीज़ें अवॉइड करें जब भी आप जा रहे हैं, और अगर ले भी रहे हैं कुछ वंस इन अ वाइल, जस्ट इंश्योर यू आर डूइंग पोर्शन कंट्रोल। पोर्शन कंट्रोल इज़ द की। और मैदा बेस्ड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन क्रिएट करती हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपने एक दिन पहले भी खाया तो भी अगले दिन भी आपको फेशियल पफिनेस फील हो रही होगी, ब्लोटेड फील कर रहे होगे, बिकॉज सोडियम कंटेंट आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा हो जाता है इन सब चीज़ों की वजह से, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सब रेपरकशंस बियर करने पड़ते हैं। सो ये भी आपको अवॉइड करना चाहिए। और अब मैंने जो बात कही थी कि वीडियो के एंड में आपने मेरे साथ क्या शेयर करना है उस पर आते हैं। अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में इधर बताना है कि आप इनमें से कौन सी चीज़ ले रहे थे और अब ये वीडियो सुनने के बाद आप क्विट करने वाले हैं। लेट मी नो ओवर हियर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स ईगरली कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है इस वीडियो का, बिकॉज दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर टू से कि अगर मैं ये चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, ये अवेयरनेस वाली चीज़ें शेयर करती हूँ, मोटिवेशनल चीज़ें करती हूँ, सो दैट इज़ मेकिंग अ डिफरेंस इन योर लाइफ. So I hope you find this video useful. See you again with a brand new video and a very exciting video. Till then, keep sharing, keep spreading your love, and do mention in the comments.